session right now. Siddharth is the first one, so I will be accepting some of the pointers, Siddharth, की कुछ liners होती हैं जो आपको very first in the introduction, middle part and conclusion में ध्यान रखनी है. Introduction में क्या चीजें आ जाती है? The 5 pointers are there, right? Before announcing the today's topic, let me just give you a brief of all those pointers first. The very first is wishing everyone, good morning everyone. I, Siddharth Rai, on the behalf of everyone, is going to introduce the group discussion. You will be just saying like this. The third liner will be, you have to give an example, like something like the topic of today's discussion is quite entertaining one. It is a serious concern. It's a proverbial one. It's a question that is raised in front of us. मतलब जिस dimension के बारे में होगा, उसको third liner में आप बताओगे. ठीक है? Third liner is पहली 3 lines तो आपकी same होनी चाहिए, fix है. Wish करना, अपना नेम इंट्रोड्यूस करना कि मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं और उस टॉपिक के बारे में बताना. जब वो उस टॉपिक के बारे में बता रहे हो, जेनरिक लाइन तो ये हो जाती है, द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज दिस. अगर आप कुछ सेगमेंट जैसे करप्शन पे आ गया, कोई ग्लोबल वार्मिंग पे आ गया, कोई क्लाइमेट पे आ गया, तो तुम बोल सकते हो द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज क्वाइट अ सीरियस कंसर्न दीस डेज. आप उसको वैसे बोल सकते हो. ठीक है? अगर आ जाता है स्पोर्ट्स के रिलेटेड, द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज क्वाइट एंगेजिंग एवरीवन. इट इज आवर फेवरेट sports facilities which is prevailing in India, something like that. तो आप engaging word या फिर ये वाला relevance का कुछ word ऐसे यूज कर सकते हैं. फोर्थ है उसके बारे में मीनिंग बताना है उस टॉपिक के बारे में. सपोज मैं आपको एक और टॉपिक देती हूँ, मून लाइटनिंग. मून लाइटनिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मून लाइटनिंग गाइस? मैम कोई पर्सन या कोई भी पीपल जो एक वर्क के साथ साथ एक एक्स्ट्रा वर्क भी वो पार्ट टाइम में करता है उसको मूनलाइट कहा जाता है. राइट. फ्रीलांसिंग जैसे कि सेकंड जॉब जो आप करते हो अपार्ट फ्रॉम योर मेन जॉब, दैट इज मून लाइटनिंग. और कई लोग इसको एडवांटेज मानते हैं, डिसएडवांटेज मानते हैं. तो पहले आप उसका क्या करोगे? मीनिंग बताओगे. करप्शन आ गया टॉपिक, तो बताओगे करप्शन इज समथिंग. अगर आपको मतलब नहीं पता, सपोज करो आपको मीनिंग डेफिनेशन नहीं याद आ रही है, तो क्या बता दोगे? तो आप एक जेनरिक इंट्रोडक्टरी लाइन बता दोगे that it is a social level which is prevailing and quite prominent in 21st century, and many of the officials we see they are engaged, or you can say they are the corrupt ones. The best of the examples are basically recently appointed IAS officers who were in the who were being shortlisted, or you were being captured, being you can say catching some of the amount. कुछ भी आप ऐसे एग्जाम्पल देके आप उसको ग्लोरीफाई कर सकते हो. क्लियर हुई फोर्थ लाइन? या तो मतलब बता दो, डिक्शनरी वाला बता दो. वो नहीं पता तो जेनरिक अकॉर्डिंग टू सोसाइटी मतलब बता दो. एंड देन यू विल ओपन द हाउस फॉर डिस्कशन. ये थे पहले 5 पॉइंटर्स जो आपको इंट्रोडक्शन में आते हैं. मैं कोई टॉपिक बोल रही हूँ, जीडी में एक बेस्ट ऑफ द चीज है, मोर यू कम्युनिकेट, मोर यू स्पीक, दैट इज ऑल अबाउट. इसमें आप रेलिवेंट एग्जाम्पल्स दे सकते हैं. ठीक है? एग्जाम्पल्स दीजिए, या फिर आपको मैं बोलूंगी जैसे आप कोई वेब सीरीज, कोई मूवीज का एग्जाम्पल भी दे सकते हो. गवर्नमेंट के बारे में जरूर बोलिए. गवर्नमेंट नहीं आता तो आप एक इसको यूथ के साथ लिंक कर सकते हैं. यूथ के क्या बेनिफिट्स हैं? 2-3 चीजें जो कॉमन रहती है, गवर्नमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, अवेयरनेस प्रोग्राम्स. जैसे अगर मैं बोलती हूँ कोई भी टॉपिक आ जाए, इज इंडिया रेडी फॉर ईवीज, इस ये तीनों चीजों में से एक चीज आई जाएगी. सरकार ईवीज का बेनिफिट कर रही है, अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए हमें ईवीज को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड करना चाहिए. सपोज तुम क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग को ले लेते हो, तो भी टॉपिक में क्या आ जाएगा? सरकार ग्लोबल वार्मिंग के लिए कुछ ना कुछ पॉलिसीज, इनिशिएटिव्स ले रही है ताकि ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल हो सके. जैसे अभी बीच में स्कूल्स बंद कर लिया, ये सब कुछ हो गया. अवेयरनेस स्प्रेड होनी चाहिए ताकि हम यूथ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर पाए कि हम कम कार्बन एमिशन, या फिर ये वाला ये वुड से क्रैकर्स नहीं चलाने चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स बनाने चाहिए. थर्डली, आप इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पॉइंट इतना नहीं आएगा, मतलब 2 आ गए इसमें. तीसरा कोई और टॉपिक ले लो, जैसे मैं आपको बोल देती हूँ, आप टॉपिक ले लीजिए जैसे एजुकेशन पॉलिसी पे आ गया. मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस में बता रही हूँ. तो एजुकेशन का क्या स्टेटस है हमारे इंडिया में? तो इंफ्रा वाइज बहुत ग्रो हो रहा है. अब कहाँ गुरुकुल थे, अब कहाँ हम यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन हाइब्रिड, मतलब इंफ्रा वाइज चेंजेस आ रहे हैं. और अगर आप लेबोरेटरीज, अटल लेबोरेटरीज आ रही है, बहुत लैब्स बनने लग पड़ी हैं. बहुत ज्यादा आप स्कल्पिंग प्रोग्राम्स देखते हो, डिफरेंट डिफरेंट. अब क्या आ जाता है? इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्कूल्स दैट इज एक्सपैंडिंग टू अनदर लेवल. ठीक है? सेकंड आ जाता है इसका गवर्नमेंट पॉलिसीज. सरकार तो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती रहती है एजुकेशन के लिए. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोल दो, मिड डे मील स्कीम बोल दो, एसएसए बोल दो, कितनी गवर्नमेंट स्कीम्स मिल जाएंगी आपको. अवेयरनेस, रूरल एरियाज में हमें अवेयरनेस बतानी चाहिए, बढ़ानी चाहिए. जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को स्कूल्स भेज सके, अवेयरनेस स्प्रेड हो रही है. यहाँ पे भी आ गया. यही पॉइंट्स ये मैं आपको ये बता रही हूँ, कॉमनैलिटी बता रही हूँ. स्पोर्ट्स ले लेते हैं. अभी पेरिस ओलंपिक्स हो गया था, स्टेटस ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया, इस पे आ जाओ. करो इस पे भी ऐसे ही, क्या बताओगे?
मैम पेरिस ओलंपिक्स की एग्जांपल दे सकते हैं जो बबीता फोगाट के साथ हुआ, एक एग्जांपल दे सकते हैं। एग्जाम्पल दोगे जो मैंने 3 पॉइंट बोले उसके बेसिस में मैम बोलोगे पॉइंट? गवर्नमेंट्स के इनिशिएटिव्स जो है उसके रिलेटेड हम लोग बात कर सकते हैं। यूथ का क्या कंट्रीब्यूशन है, मतलब यूथ का कैसा मतलब इंगेजिंग हो रहा है, मतलब कि डे बाय डे स्पोर्ट्स का कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। अवेयरनेस में भी हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं मैम। स्पोर्ट्स का एक्सपैंड हो रहा है, तुम लोग जब खेलते तुम लोग तुम्हारे होगा फुटबॉल ज्यादा ज्यादा, खो खो होगा स्कूल्स में, और क्या होगा आई थिंक बास्केटबॉल होगा, क्रिकेट के भी फुटबॉल, पड़े यस। होंगे। आजकल जाओ स्पोर्ट्स में कितने नहीं आते हैं, हॉर्स राइडिंग से लेकर आपको वो कितनी ही फैसिलिटीज एक्सपैंड कर दी गई है तो स्पोर्ट्स में आप कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज इंफ्रा वाइज क्या हो रहा है, स्कूल्स में भी एक्सपैंड हो रहा है। क्या अवेयरनेस बढ़ रही है? तुम्हारे पेरेंट्स शायद, हमारे पेरेंट्स शायद एक्सेप्ट ना करते कि बच्चा एक करियर बना रहा है अपना स्पोर्ट्स में। आजकल के पेरेंट्स दे आर वेरी मच वेलकमिंग एंड दे आर मेकिंग, तो अवेयरनेस पर चीजें क्या हो रही है, एक्सपैंड हो रही है। क्या सरकार कर रही है कुछ स्पोर्ट्स में बूस्ट करने के लिए? पॉलिसीज बना यस। रही है, स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स दे रही है स्पोर्ट्स के लिए, तो एटलीस्ट दे आर ट्राइंग टू सम एक्सटेंट, तो सरकार भी बेनिफिशियल हो रही है। मैं आपको ये चीज बता रही हूँ, पॉइंट्स तुम्हारे पास 10-15 हो जाएंगे। तुम लोग बिल्कुल खाली ना बैठो, तो 3 पॉइंट्स जो तुम्हारे कॉमन रह जाते हैं, दैट आर दीज 3 पॉइंटर्स, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज अवेयरनेस, दैट इज योर गवर्नमेंट। ये मैंने आपको जनरल बताया, इसके सिवाय और भी कुछ पॉइंटर्स हैं, वो भी आपको बताती हूँ। जैसे यूथ के बेस्ड होते हैं, ओल्ड एज के टॉपिक के बेस्ड होते हैं, सोशल होता है, इकोनॉमिक होता है, तो R&D रिसर्च का भी आप हर एक में डाल सकते हैं। R&D सेक्टर भी बहुत जगह पे आता है, टॉपिक R&D हो गया, रिसर्च हो गया। तो ऐसे करके द बेसिक थिंग व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस विद यू इज दैट यू कैन डू अ GD में मोर इज अबाउट योर प्रैक्टिस, बट डोंट गो फॉर मच ऑफ द हार्ड वर्क, बट गो फॉर अ स्मार्ट वर्क, ताकि आप कम टाइम में आप अटेंटिव भी हो सके, आपको डर भी ना लगे कि मेरे पास पॉइंट कंटेंट नहीं है। और ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कहीं पे भी फिट इन होने शुरू हो जाएंगे। हाँ, इसके सिवाय भी मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, बट पहले ये वाले पॉइंट्स में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। डन, समझ आ गया? अभी हम वुमेन के बारे में भी हम और भी चीजें डिस्कस करेंगे, क्योंकि वुमेन का भी बहुत ज्यादा, जैसे वुमेन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, ये भी हम एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा पॉइंट है। ऐसे करके मैं आपको 10 पॉइंट्स लिखाऊंगी, यहाँ मैं आपको व्हाट्सएप पे लिख के भेज दूंगी कुछ ऐसा। 10 pointers will be there। जब भी GD आए, जैसे आई हैव रिटन दीज थिंग्स फॉर मी, अभी मैं आपके सेशन के पहले यही कर रही थी, ये जैसे ये सेशंस है 1 2 3, ये पॉइंट्स हो जाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स आपने जैसे ही पेज मिला आपने लिख लिए, उसके बाद मेरे को कोई भी टॉपिक आ गया, मैंने ऐसे देखना है यार ये कौन सा मेरा पॉइंट, अच्छा गवर्नमेंट का आ जाएगा, यूथ का आ जाएगा, इंफ्रा का आ जाएगा, R&D आ जाएगा, अवेयरनेस हो जाएगा। 5 पॉइंट्स मेरे रेडी के, बाकी मैंने ऑन स्पॉट सुन के बना लिए जो बाकी बच्चे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई ना कोई पॉइंट, हाँ द थिंग इज प्रैक्टिस एंड स्मार्ट वर्क। अब जैसे मैं तुम्हें एक टॉपिक देती हूँ जो कि एक नया टॉपिक है, अभी तक आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया होगा। ठीक है, मैं आपको दो बताती हूँ आपको टॉपिक्स। द वेरी फर्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ फास्ट फैशन। व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ फास्ट फैशन? अब इसको तुम लिंक कर सकते हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स चल रहे हैं, याद है? गवर्नमेंट के बारे में ये चल रहे हैं, क्या बून कर रहे हैं, बैन कर रहे हैं। एक एग्जांपल दे देती हूँ यहीं से तुम्हें लिंक करके, अभी हमने जो पॉइंट्स बनाए हैं। क्या अवेयरनेस होनी चाहिए कि फास्ट फैशन कितना खराब कर रहा है? यही बना दो, यस। एटलीस्ट स्प्रेड आउट द अवेयरनेस कि फास्ट फैशन इज एक्चुअली, कि बहुत ज्यादा जब एक प्रोडक्ट, एक कपड़ा भी जब बनता है, तो आप ये देखते हो कि कितना इंडस्ट्रियल वाटर वेस्ट होता है। कॉटन टी शर्ट बनाने में आई थिंक 700 गैलन ऑफ वाटर कुछ एक्सपैंड हो जाता है। तो बेसिकली कितना वेस्ट वेस्ट निकलता होगा एक एक कपड़ा बनाने में। और फास्ट फैशन मीन्स कितनी जल्दी हम आजकल क्या करते हैं, कभी हम बेल बॉटम्स पे आ जाते हैं, कभी हम कहीं पे भी शुरू हो जाते हैं। और हम कई बार, हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कल्चर कि एक कपड़ा एक बार डालो उसको रिपीट मत करो। That is what we are even doing it out. And more of the girls, I would say, that is a part of the impact of fast fashion. Okay, that is what you have to learn. And इस पे थोड़ा read कर लो, ठीक है? 3 minutes है, think करो इसके बारे में। No, Good afternoon, everyone. I am Sivasis Panda, and I am going to introduce yourself to this GD session, where the topic of this GD session is impact of fast fashion. And we know that we humans are in a constant race for of development and changes in our lifestyle. Let us take the example of food. Now we have come to fast food or communication from bullock carts to now bullet trains. So how can our lifestyle of fashion would have not changed? Yes, the impact of fast fashion have changed, and the impact is really harsh on the nature, because everything which comes
comes at a cost, the pros and its cons. So does this impact of fast fashion is on our environment, the water cycles and the dyes of the cloths and the garments on our water bodies. So all these impacts are harming our environment, and also how we can improve it, and on what other ways we can uh, protect our environment from the impact of fast fashion. So on this agenda I want to welcome you all to participate in this group discussion. Yes, I'm totally agree, Sivasis, whatever you said. So in this 21st century, the people are majorly focusing upon how they look, their behavior, how their looks, personality, and the perception, what people think about them. They are not focusing about their the personal skills and the growth. So due to the social media, Instagram, Reels, so lots of the people are influenced to do this. Also, I want to add some point related to this. Yes, celebrities. Most of the peoples are influenced by the celebrities because they want to look like them. I agree बिल्कुल to your अमन, point, Aman. I I'm also agree with think you. that I also want to yes, point yes, Panta. one point. ड्यू टू द सोशल मीडिया, मतलब कि हम लोग में क्या हो रहा है, मेनली फोमो जनरेट हो रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा, कि अगर अगला लोग ये सारी जैसे आपने बिल्कुल सही कहा अमन, कि सेलिब्रिटीज की वजह से बहुत सारे क्या हो रहा है कि हम लोग कपड़ों को रीयूज रिसाइकल नहीं कर पा रहे, और ऐसा कर रहे हैं कि क्या, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इतना ज्यादा इसको जलाने से कार्बन एमिशन हो रहा, और इसके वजह से आपका ग्रीन हाउस कि जो ग्रीन ओजोन हाउस लेयर है उसमें भी डिप्लेशन स्टार्ट हो गया, यानी कि आपका इन्वायरमेंटल इश्यूज भी स्टार्ट हो गए। पहले क्या होता था, कोई भी कपड़ा होता था वो कल्चर का पार्ट बन पाता था, जैसे कि धोती है वो कल्चर का पार्ट है। आजकल कोई भी ड्रेसिंग सेंस कल्चर का पार्ट नहीं बन पा रहा है। आते हैं फैशंस आते हैं, नए नए ट्रेंड्स आते हैं, कभी के पॉप आ गया, कभी कोरियन स्टाइल आ गया, पर कोई भी हमारे कल्चर का पार्ट नहीं बन पाता। पहले ऐसा नहीं था, कोई नया फैशन सेंस आता था वो कल्चर का पार्ट रहता था, तो वो चीजें अब मिसिंग हो गई हैं। Means I the agree to your people are point. I linking think that majorly the we can cloth see with the culture. new I'm totally giants agree like with you. But new due new to this thing, the आजकल people are also means लोग क्या कर रहे हैं कि लोग उस कल्चर का पार्ट बनने के लिए वो क्लोथ को फिर से रीयूज मतलब रिड्यूस और रिसाइकल नहीं कर रहे हैं। वो लोग अगेन फिर से नए नए कपड़े खरीद रहे हैं, तो उससे उनका इन्वायरमेंट पे बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। I agree to your माइंडसेट ऐसा point, हो गया Aman. कि I अगर think the हम फैशन big सेंस के brands साथ like नहीं मैच Zudio करेंगे and तो Reliance are coming up with new fashion trend where they are changing the design in every 1 to 2 months and stocking up their entire market complex with new designs and new garments. So that attracts more and more people to get new garments with less cost, and that is the main impact on environment. That I am buying a cheaper shirt with a new design, and again in 2 months I'm buying another shirt. So but at the end what happens, I stock up all those garments in my home and get that into a dustbin or waste it after few days. So that become a waste in our environment, and also hamper the also become a soil also is a reason for soil degradation, soil quality बिल्कुल degradation. बिल्कुल Well, I would शिवाशीष, तो like to लोगों का add ये तो few. माइंडसेट सारे चैलेंजेस लोगों है, का तो हम लोग माइंडसेट भी को ऐसा हो गया क्या है करना कि उनका चाहिए मानना कि होता है कि सबसे अगर पहले हम तो हम नए लोग को ट्रेंड्स के साथ अवेयरनेस मैच करना चाहिए लोगों में, कैंपेन के थ्रू डिफरेंट लोकेलिटीज में, कि हम लोग को कैसे यूज करना है और हाउ टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट। इसके अलावा हम लोग को दूसरा चीज ये भी कर सकते हैं कि बहुत सारी जगह पे मैंने ये भी देखा है, बहुत सारे एनजीओज क्या करते हैं कि जो वो कपड़ा होता है वो डोनेशन में हम लोग लेते हैं, और उसको ऐसे लोगों को प्रोवाइड करते हैं जिन लोग के पास है ही नहीं कपड़ा पहनने के लिए, उन कंट्रीज रिसाइक्लेबल को भी ये क्लॉथ्स, डोनेट। रिसाइक्लेबल यस यस, तो ये भी हम नॉट लोग कर ओनली द रिसाइक्लेबल सकते हैं। क्लॉथ्स बट ऑल्सो बहुत सारे कॉस्मेटिक्स ऐसे हैं जिसमें लोग ओनली सिर्फ फोकसबाजी के लिए बहुत सारा एज ए मतलब वो लोग एक्चुअली क्या यूज हो करते गया है, हैं। लोगों का माइंडसेट ऐसा हो गया कि उनका ऐसा हो गया कि हमें अगर स्टैंडर्ड्स को मैच करना है तो हमें नए फैशन जो आ रहे हैं उनको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। उनकी साइकोलॉजी माइंडसेट हाँ ऐसा हो गया जो I कि नहीं होना agree. चाहिए। I agree to your Well, I point, would like to add some Aman points and here.
Mumtaz, As but I could I want listen to also add. everyone's point, Yes, Siddharth. everyone is either like Yes. putting a blame on the fashion industry, like they are bringing up new designs. But we have to understand that the fashion industries also have to survive in this competitive era. It's So for that's people mindset. the main solution would come from the homes, the upbringing of the like the children who are mostly affected by this fast fashion trend. It's not is the particularly the Gen Z student people who are the most affected. So it's kind of the responsibility of the parents, the teachers, as well as the social media is like they should also provide like uh, हमें guidelines. इंडियन कल्चर, इंडियन कपड़ों को प्रमोट करना चाहिए, ना कि They should वेस्टर्न provide guidelines like the social media is not for getting influenced. This यस. awareness is very much important, and that to be has to be spread with the Gen Z people instead of like blaming the fashion industry or the celebrities. They are doing their Yes, part, I agree but to the सोशल your मीडिया point, की वजह responsibility से Siddharth. ज्यादा The प्रॉब्लम्स क्रिएट होती infrastructure हैं. in Siddharth. India is also not sufficient for recycling this much of fashion and garment waste. So the recycling units and more infrastructure should be put up, and those big brands which are selling out the largest units of garments in the market should also be taxed little higher, so that that money should go to government to run those recycling units. और I I शिवाशी want think to मैं add वही one मैं more एक पॉइंट point very ऐड much करना related to this. चाहूंगा Means important. कि हम not लोगों only को the क्या करना garment चाहिए industry, but रिसाइकलिंग also करने के the लिए न्यू jewelry टेक्नोलॉजीज industries को are अफोर्ड करने having this impact in this fashion. So majorly, we can see that the prices of the gold and the jewelries are increasing rapidly. So these things are mainly the peoples in the marriages ceremony and lots of the ceremony. They are majorly focusing upon the jewelry, especially ladies. So these things are also शिवाशीष मैं impacting. एक पॉइंट ऐड करना ये चाहूंगा कि हम लोग न्यू टेक्नोलॉजी इनोवेशन पे हम लोग मतलब कि उसको लाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा जो कपड़े यूज हो रहे हैं उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर से भी हम लोग कोलैबोरेट कर कर ये पता कर सकते हैं कि हाउ टू मिनिमाइज एंड यूज द क्लोथ इन अदर फील्ड लाइक मतलब कि बहुत सारे मतलब कि ऐसे कपड़े कौन आर्टिफिशियल से होते हैं, ऐसे कपड़े कौन से होते हैं कि उनको डिस्पोज करने के बाद अगर वो डिकम्पोज होते हैं मिट्टी में तो उनका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट में कम से कम पड़े. I think we should बिल्कुल also focus on one area, which is the financial awareness or the education about finance planning, which should be given to the today's generation kids and children from the school time itself. They don't understand the value of financial planning and the value of money. That's why they get easily influenced by this fast fashion, trending, changing technologies. Every 6 months, 7 months, they need a new phone or like a new fashion they have seen on the social media. So this financial planning awareness is also important, that must be given from the very grassroots level to the children. Then Yes, somewhere we Parents, can not solve this only I there is agree a problem to your through negative this. point. impact of बिल्कुल this आई एग्री विथ यू And I also think fashion the fast industry, but fashion doesn't there is mean also only positive garments. impact. I The want to fast, add some positive impact of this yes, because this fashion industry mainly consists of jewelry, clothes, tradition. So we can also see our Miss India, Miss Universe in from our countries. So these fashion industries are not only contributing to this, but also they are contributing to GDP of our country. They are providing lots of the मतलब बहुत लोग को रोजगार भी प्रोवाइड कर रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री. सो और इंडिया का पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है, तो यहाँ पे डिमांड क्लोथ्स का बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे ये भी ग्रो कर रहा है. तो फैशन काफी इंडस्ट्री पॉपुलेशन है जो कि फैशन इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड है. I would like to काफी point पॉपुलेशन है. point Yes, out that Vishal, you want to add? the garments are not the only issue. The mega events happening in our country where food wastages are also a point of a problem, and a lot of power wastages are also happening in the fast fashion era. So I think the power wastages and food wastages are also key points to that. I think the most और precise, like one line solution to conclude the discussion would be like we should train our mind that what the money should be spent to what is needed. I think this will be the most precise and accurate solution to the fast fashion thing. If we need it, we will spend the money. पेरेंट्स की Else रिस्पॉन्स, यहाँ not. पे मैं एक and I चीज बोलूंगा also सिद्धार्थ, think that मैं एक चीज there is a बोलूंगा यहाँ new पे कि concept पेरेंट्स की coming up, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती which है is कि to rent out.
the garments, and in the big fat fashion weddings where the lehengas and all comes in lakhs and the jewelries comes in lakhs and crores, they have now started to rent out. They can rent out to 10, 15 multiple weddings, so that will reduce the waste and also help in reducing the waste as well as the cost of Indian weddings. फ्रेंड्स बिल्कुल I किसी want भी मैं to बिल्कुल add फैशन one उसकी more बात point करता that मैं we can बोलूंगा follow the किसी भी concept फैशन of ट्रेंड की reduce, शुरुआत reuse, and जस्ट वन recycle. पॉइंट, किसी भी फैशन 3 ट्रेंड की आवर्स शुरुआत कहाँ से होती है? जो मॉडल्स होते हैं, रैंप वॉक्स होती हैं, बड़े बड़े इंडियन नेशनल लेवल्स पे मॉडल्स की रैंप वॉक्स होती है, वहां से किसी भी फैशन ट्रेंड की शुरुआत होती है। अगर वहीं पर ऐसे फैशन ट्रेंड्स को प्रमोट किया जाए जहां पर क्लोथ्स जो है वो मतलब अच्छी क्वालिटी के हों, कि वो जब डिस्पोज हों तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट कम पड़े, वहीं पर अगर चेंजेस और अगर हम सजेस्ट करें तो पूरे कंट्री में उसका इम्पैक्ट दिखेगा। फ्रेंड्स आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर पॉइंट कि हम लोग मैक्सिमम लोग आज के दौर में ये कर रहे हैं कि हम लोग अपना पर्सनल व्हीकल यूज कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग ये भी कर सकते हैं कि पर्सनल यूज ना कर कर हम लोग अगर आपका पब्लिक व्हीकल बट अगर वहां यूज पे करेंगे फैशन, तो वो आपका बट पॉल्यूशंस में कम कंट्रीब्यूट करेगा। ये चीज फास्ट फैशन फास्ट मतलब फैशन के साथ। नई नई गाड़ियां जो है वो हम लोग ओके ओके ओके, यूज कर रहे दिखाने के आई लिए। Majorly गॉट इट। nowadays people Along are with the focusing upon new this vehicles, new I cars, can new also bikes, how I they can look also add in the that big society. companies like Apple and Samsung एब्सोल्युटली were अमन। launching new phones in every 6 months and a year. So I can see न्यू many मॉडल, people in India buying new iPhones every year to show off in the society. So that इट इज लाइक अ must not स्टेटस। be encouraged, and the e-waste it is generating is most hazardous for our environment. So बिल्कुल all these things should not be encouraged, and I can also see to counter all these things, big companies like Amazon and Flipkart have started recycling by replacing the old phones with new phones and giving discounts. So that is a एप्पल good See, initiative एप्पल का one हर from एक thing is मॉडल पिछले मॉडल one के thing सेम is ही there. होता है, ज्यादा The चेंजेस नहीं companies होती हैं will एप्पल के दो मॉडल के बीच में, बट That फिर is भी हम market एप्पल का नया मॉडल strategy. खरीदते हैं जस्ट फॉर द स्टेटस। not only the जो That ऐसा is phones, माइंडसेट, business the strategy. कोई भी electronic बिजनेस gadgets, अपने आप new को बढ़ाने के laptops, लिए वैसा keyboard, करेगा ही mouse. करेगा, तो कुछ एक आई थिंक रेगुलेशन गाइस होना वी शुड चाहिए. कंक्लूड नाउ, वी शुड कंक्लूड नाउ। Yeah, for conclude, I think that we have talked both the positive and negative sides, but we should understand that companies will keep bringing new era, new technologies. So the precise solution is we should train ourselves, our friends, our आवर चिल्ड्रन, relatives, especially our children, that spend money only when it's needed. The world will keep going. The everyday new technology will keep coming in the market, but you should go for it if you need it. If you don't need it, just save the money. I think this is the most precise conclusion of this topic that we discussed so long for till now. यू कैन If कंक्लूड anyone wants to like, your points। if anyone wants to add, please go ahead. द सेम थिंग, जैसा आपने कहा कि अपने चिल्ड्रन को ऐसा माइंडसेट उनका बताओ कि जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, नया फोन हर हफ्ते हर महीने नया मॉडल खरीदना फोन का, जो उन्हें नए फैशन ट्रेंड्स आ रहे हैं उनको ट्राई करना, वो सब चीजें करना जरूरी नहीं है। अपने चिल्ड्रंस का माइंडसेट वैसा करना, गवर्नमेंट इंडियन कल्चर को, इंडियन कपड़ों को प्रमोट करे, वो चीज हो सकती है। I agree the what our थैंक यू एवरीवन father Hassan said, फॉर like योर simple living and high thinking, that should be incorporated in everyone's life. यार तुम्हें क्या जल्दी होती है कंक्लूजन? मैंने ना तुम्हें इंट्रो का बोला। आई डिडंट इवन हेयर द इंट्रोडक्शन, आई ऑनेस्टली टेल यू। वेयर हु डिड द इंट्रोडक्शन? शिवाशीष। कौन सी तुम्हें जल्दी पड़ी थी? जब तक तुम्हें बोल नहीं रही हूँ इंट्रोड्यूस करो, तुम्हें सोचने का टाइम दे रही हूँ। तुम क्या कोई रेस पढ़ रही है? तुम्हें कोई किसी को No, नहीं। मैम आपने 3 मिनट दिया था ना, वो इसलिए वो 7 शिवाशीष शुरू ने कर दो स्टार्ट कर तो दिया। तो 3 इसलिए मिनट बाद मैं बोलूंगी। आई डिडंट इवन हेयर द इंट्रोडक्शन, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू। हाँ, कंक्लूजन उसके बाद आई हर्ड इट आउट एंड आई वाज लाइक दे स्टार्टेड स्पीकिंग आल्सो। आई जस्ट वाज नोटिंग सम पॉइंटर्स ऑफ माइन बिकॉज़ आई टेक माय टाइम आल्सो टू नोट एट द सेम टाइम कि आपकी स्पीड कैसे है, मेरी स्पीड कैसे है, नोट करके। I muted it out because obviously disturbance होती है। And you guys started and I just saw on above on the laptop there guys I started also and I missed the introduction। ठीक है, तो फिर मैंने से इंट्रोड्यूस कर। हाँ, मैंने इंट्रोडक्शन नहीं सुनी है। ठीक है, मैं कंक्लूजन अब सबसे सुनूंगी। आई वांट टू हेयर द कंक्लूजन फ्रॉम एवरीवन। तो मुमताज को बहुत काली थी मैं कंक्लूजन बोलूं। गुड थिंग वाज कि पार्टिसिपेट कर रहे थे, बट बैड थिंग वाज कि कंटेंट अभी और अच्छा हम कर सकते हैं, इनोवेट कर सकते हैं।
जैसे तुम लोगों में से बहुत लोगों ने कार्बन एमिशंस, लैंडफिल्स, कंपोज, जैसे अब डिकम्पोज भी होता है कोई चीज, तुम लोगों ने ये तो बोला कि चलो डिकम्पोज में हमें उनको वो एफर्ट्स लगेंगे या कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, बट व्हाट अबाउट द लैंडफिल्स, क्योंकि वो एक्वायर हो रहे हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल पे डिफरेंशिएशंस का बताओ। कुछ ऐसा कंटेंट भी दो ना, साइंटिफिक के साथ फिक्स करो। अवेयरनेस हमने बोला बच्चों को स्प्रेड करनी चाहिए, मुमताज ने बोला चलो ट्रैवल फ्रेंडली पब्लिक। मुमताज अपनी स्टार्टिंग की ना, एवरीवन वाज लाइक, मैं भी ये थी कि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे कहाँ से आ गया। मैम फास्ट फैशन मतलब मैंने सोचा इनको न्यू उसका बोलो ना, व्हीकल्स। हेडर बोलो। हेडर बोलो एज इन द कैटेगरी। मैंने बोला जब भी आप नया डायमेंशन दो ना, कपड़ों का डायमेंशन दे रहे हो, मोबाइल का डायमेंशन, ऑटोमोबाइल्स का दे रहे हो, तो टॉकिंग टॉकिंग अबाउट ऑटोमोबाइल कैटेगरी, जस्ट देन गिव अप योर ओके पॉइंट, इट विल हैव अ different weightage whenever you're ओके speaking a pointer, but when you have a heading towards it, the people would be listening it with a very, you can say, cautiously, और वो important होता है। ज्यादा बोलना important नहीं है, तुम लोग ये समझ लो। बोलना क्रिस्प, कंफर्टेबली, अच्छा पॉइंट बोलना वो इंपॉर्टेंट है। और तुमने आज तक के लिए बोलना चाहिए था, जैसे कि कार्बन एमिशंस कितनी हो रही है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कितने ज्यादा हमारे वो यूज अप हो रहे हैं, और टेक्सटाइल वेस्ट बहुत प्रोड्यूस होता है, माइक्रोप्लास्टिक्स तुम एग्जांपल दे सकते थे, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स जैसे कि आई थिंक नायलॉन आ गया, एक्रेलिक आ गया, जो फॉसिल फ्यूल से ड्राइव होते हैं और जो कि आप बाद में बायोडिग्रेडेबल भी नहीं है, कि डिकम्पोज भी नहीं हो सकते हैं। तो वो सारे प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं चीजें, तो हर एक में आता है। तो हम वो इस चीज पर डिस्कस करते हैं, बट फर्स्ट आई वुड लाइक टू हेयर द कंक्लूजन फ्रॉम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, बिकॉज इन योर दिस फाइनल्स कंक्लूजन की कैटेगरीज होती हैं, जैसे मैं हर बार बोलती हूँ। हमने एक बार रिटन कंक्लूजन भी प्रैक्टिस किया था, हमने एक बार ओरल कंक्लूजन भी प्रैक्टिस किया है, सिंगल पर्सन कंक्लूजन भी होते हैं, बट दिस टाइम एवरी पर्सन इज गोइंग टू कंक्लूड। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अमन, जैसे सबसे कम बोला है, ठीक है? अमन, So गो ahead with the conclusion. on the behalf of everyone, I want to conclude this group discussion. So this was our this was very fruitful decision. We talked about this fashion industries. Majorly, we talked about the negative impact of the fashion industry, the clothes, and the impact on the impact on the environment. And this means lots of the people are majorly focusing upon the Instagram, social media, and materialistic world. So we should aware the people, and by this we can restrict the restrict the use of cloth in good manner. Also, we can follow the policy of reduce, reuse, and recycle. Thank you. Okay. Chalo, I'll give you the feedback later. Next it is Mumtaz. Thank you, everyone. On the behalf of everyone, I would like to conclude the today's group discussion. It was a very interactive discussions, and everyone in our team exchanged their invaluable suggestions, and we should adjoined some points like सिद्धार्थ रॉय ने ये बोला कि हम लोग को क्या करना चाहिए कि बच्चों को प्राइमरी से ही उनको ये बताना चाहिए कि जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे ही पैसा को यूज़ किया जाए। इसके अलावा हम लोगों ने 3 आवर्स पे डिस्कस किया हाउ टू रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज़ द थिंग्स। इसके अलावा हम लोगों ने ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में भी ये कहा कि हम लोग को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा यूज़ करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू द प्राइवेट पर्सनल व्हीकल्स। And thank you, everyone. It was for your valuable suggestion and time. Okay. Karan? So the conclusion of our group discussion is, so we have few points for the conclusion of our group discussion. They are like, सबसे पहले तो किसी भी फैशन ट्रेंड की शुरुआत मॉडलिंग शोज, रैंप वॉक्स, जो इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे रैंप वॉक्स होती है वहां से होती है। अगर हम वहीं पर ऐसे फैशन ट्रेंड्स को प्रमोट करें जहां पर क्लोथ्स ऐसे मटेरियल से बन रहा है जो कि इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट नहीं कर रही है, तो आई थिंक हर एक लेवल तक उसका असर पड़ेगा और ऐसे कपड़े प्रमोट होंगे जो कि रिसाइकलेबल हो। सेकेंड थिंग इज, हमें चिल्ड्रंस में ये माइंड फीड नया फैशन सेंस, ये चीजें ज्यादा मायने नहीं रखती हैं। तो इन चीजों पर ज्यादा फोकस ना करके उन्हें इम्पोर्टेंस बतानी इंडियन कल्चर, इंडियन फैशन के बारे में। बिकॉज पहले क्या होता था, कल्चर, कोई भी फैशन सेंस आता, फैशन ट्रेंड आता था तो वो कल्चर का पार्ट रहता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है, फैशन ट्रेंड्स आते हैं जाते हैं, कोई भी मेमोरेबल नहीं रहता है।
और लास्ट पॉइंट मैं बोलूंगा कि रिसाइकलिंग के लिए हम लैंडफिल्स और कंपोजिशन लैंडफिल्स का यूज कर सकते हैं ताकि रिसाइकलिंग ढंग से हो पाए। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल सजेशंस। Okay, right. Then it is Siddharth. Thank you. We had a wonderful, healthy discussion on this topic of fast fashion. From the discussion, I got to learn many new aspects and got a new dimension of thinking, particularly like the automobiles that need to use a public vehicles and the 3 Rs, which were like new to me. Coming down to the conclusion, I would say we can't blame on any MNCs or the companies which are growing. They have to survive in this era. They will keep bringing new technologies, new products, but that's not in our hand. So what should we focus is on rather which is in our hands, which is changing our thinking and educating our children, our friends. Like as I said, financial planning is very important, so we must educate what to spend money only where it's needed, else it's not a need to go for the new thing that has come in the market. So by doing this, if every family take this small step, maybe in some time we will able to take a control on this topic, which is a like alarming thing. Thank you all. Okay, Shivashish. Good afternoon, everyone. I want to conclude today's GD, where it was a very fruitful discussion with all my friends, and everyone gave their relevant point and on the topic of impact of fast fashion, that we humans in the 21st century, we know that we are in a constant race of development, and also the race in change in our food style from normal food to fast food, and communication on bullock carts to bullet trains, and now the impact of fast fashion, which as Aman said, is impacting our environment in water pollution as well as soil pollution. And Siddharth also mentioned how we can generate awareness through government policies and in schools to reduce people, to make people understand that we should not encourage fast fashion so much. And in the other hand, Mumtaz also mentioned how this fast fashion is important in big industries to boom the economy of the nation. But in conclusion, we can say that fast fashion has both its positive and negative impact on our environment and economy. But at the same time, government have to take decisions on making out new recycle units and creating new awareness methods to cope up with this change in the current era. Thank you. Okay, guys, now see 2-3 things I'm going to clarify before I just give you the feedbacks, right? Whenever you're talking about fast fashion, basically understand, you all know about the big brands like Zara, H&M, any other big brand, right? So what exactly fast fashion means is the changing trends of the fashion industry. Basically fashion के बारे में आता है. आप food में या फिर इसको ऑटोमोबाइल्स में इसको कम काउंट करते हो. ये फास्ट फैशन का ही मतलब एक तरह का स्टाइलिंग पे आता है, क्लोथिंग में आता है. एंड इट ऑल्सो मीन्स फास्ट फैशन मीन्स कि जैसे हम लोग होते हैं कई लोग कि प्रेफर करते हैं कि यार सस्ता कपड़ा ले लो, बट एक बार हमने डाला तो हम नेक्स्ट टाइम उसको रिपीट ना करें, हम उसको कुछ और क्लोथिंग में चले जाते. तो इट इज लाइक going for an inexpensive material also, and just for the change of the looks of a person, right? It is like changing the styles of the person in a very quick or a fast manner. Then you can say keeping it out as simple. जैसे किसी को होता है कई बार हम जाते हैं कि हम एक पंजाबी लुक लें, कई बार हम कोई लुक लें, हम किसी even you go for a marriage party or something, you never try to dress up the same in different attires, right? Every person prefers different. And talking about fast fashion, about big brands is like, suppose Zara is there. It's a very fast fashion industry globally. Why it is called fast fashion industry? Because whenever they're producing something, right? कोई एक डिजाइन प्रोड्यूस करते हैं, वो 2 हफ्ते तक उनके प्रोडक्शन साइकिल्स बहुत फास्ट है, वो सारे ग्लोबलाइजेशन रिटेल्स में बाहर आ जाता है, ठीक है? जबकि नॉर्मल लोकल रिटेलर्स ब्रांड जो होते हैं वो 4 से 8 हफ्ते लगाते हैं. जैसे एक होता है मैंने ड्राइंग बोर्ड पे कोई डिजाइन बनाया है, उसको मैंने एक्चुअल में अपने सामने लाने में 2 हफ्ते के टाइम में मैंने ज़ारा में और प्लस मैंने इसे ग्लोबली सर्कुलेट कर लिया. मतलब मेरा प्रोडक्शन साइकिल बहुत फास्ट है, ठीक है? लेकिन वही कोई लोकल ब्रांड है, नॉर्मल ब्रांड है, वो क्या कितना करता है? वो
4 से 8 हफ्ते लगा देता है। तो फास्ट फैशन ये भी बोला जाता है। समझ आ गया फास्ट फैशन का मीनिंग पहले सबको? ठीक है। सो इट इज लाइक चेंजिंग ट्रेंड्स, चेंज इन स्टाइल इन अ वेरी क्विक मैनर ओनली टू चेंज योर लुक्स एंड टू ब्रिंग दैट एक्साइटमेंट, वो सारा हमारा आ जाता है इन दैट फास्ट फैशन। ठीक है। इनएक्सपेंसिव क्लोथिंग दैट इज रैपिडली बीइंग चेंज्ड बाय द नेचर्स इंस्टिंक्ट। उसमें आप नेचर को खराब की कैसे कर रहे हैं? अब आप समझो, जब आप कोई फास्ट फैशन, कोई क्लोथिंग ब्रांड या कोई भी चीज आप बना रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि उसमें कुछ ना कुछ ऐसे कंपनीज में कुछ ऐसे यूज होते हैं फाइबर्स, आप बोलते हो कुछ सिंथेटिक फाइबर्स। जैसे आजकल आप देखते हो, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, हेयर एक्सटेंशन यूज होती है, राइट? उसमें एक तो रियल हेयर एक्सटेंशन आती है, एक होती है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल हेयर एक्सटेंशन होती है ना, वो सिंथेटिक होती है। ठीक है। और उस तरह से कपड़ों में भी कुछ चीजें होती है ना, हमारे सिंथेटिक कपड़े होते हैं। पहले इस चीज को समझ लो, अच्छे से ग्रास्प कर लो क्या है टॉपिक। ठीक है। सिंथेटिक कुछ चीजें यूज की जाती हैं, जैसे कोई नायलॉन लगा लो, पॉलिस्टर का लगा लो, कोई भी लगा लो, जो फॉसिल फ्यूल से डिराइव तो किए जाते हैं, लेकिन वो क्या है, नॉट बायोडिग्रेडेबल है। मतलब क्या है वो, नॉन बायोडिग्रेडेबल आ जाते हैं। तो वो क्या आ जाता है, एक तो हम कुछ ऐसी सिंथेटिक चीजें भी यूज कर रहे हैं जो हमारी इन्वायरमेंट के लिए अच्छी नहीं है। दूसरी हम करते हैं, जब भी कोई फास्ट फैशन है, कुछ ना कुछ सालों बाद हम कपड़े क्या करते हैं, हमारे पास इतने कपड़े हो जाते हैं कि उसको डिकम्पोज भी तो करना है। तो जो लैंड फिल्स हैं, डिकम्पोजेंट्स है, वो तो फिल हो रही है, कहाँ तुमने कंपोज करना है? तो मतलब हम लैंड फिल्स पे भी इम्पैक्ट कर रहे हैं, कूड़ा कचरा ही बढ़ा रहे हैं हम एक तरह का दुनिया में। ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग इट आउट, क्योंकि ना कई बार हम उसको थ्रो करने जोगे, ना कुछ करने जोगे। मैंने इसमें और क्या यूज आ जाता है, जब आपका बेसिक कंसर्न आ जाता है, कोई भी कॉटन टी शर्ट प्रोड्यूस होती है, कॉटन का कोई प्रोडक्शन हो रही है, कितने पेस्टिसाइड्स लगते हैं उसमें, राइट? कितना ही वाटर रिसोर्सेज लगते हैं। तो मैंने अभी एग्जांपल दिया था, जैसे मुझे एग्जैक्टली exactly नहीं पता कितने ही गैलन्स ऑफ वाटर यूज किए जाते हैं एक कॉटन की टी शर्ट को बनाने में। तो एक, और तुम में जब गर्मियों में हम दिन में दो दो बार भी, कई बार नाइट सूट हमारे डिफरेंट होते हैं आजकल, हमारे मॉर्निंग वेयर डिफरेंट होता है, घर में डालने के लिए डिफरेंट है, ऑफिस वेयर डिफरेंट है। तुम 3 बार तो दिन में घर में कपड़े बदलते हो। तो यू अंडरस्टैंड? So if you're moving with the fast fashion and you try to buy even I am an addict of shopping and I would buy like every month I have to buy something. If I don't, yesterday also I was craving कि मेरे को shopping पे जाना है, and that is why I was कि मेरे को शाम के session नहीं करना है. If I say so, right? So that is something that is there in the minds of the people, and it is for everyone. It is not for you only. It is for every person. Instinct हमारे दिमाग में बैठ चुका है। ठीक है। So that is your fast fashion. Water pollution हो गया, textile waste हो गया, pesticide pollution हो गया, landfills हो गया, microplastics हो गया, ये सारा क्या आ रहा है, नेचर को इम्पैक्ट कर रहा है in the terms of you can say fast fashion. समझ आ गया फास्ट फैशन का मतलब? पहले हमने उसको एक इजी मीनिंग देना है कि हम इनएक्सपेंसिव जो क्लोथिंग होती है, चाहे एक्सपेंसिव क्लोथिंग भी करो, मैंने तो मैं ज़ारा जैसे कुछ किया है, वो मैं क्या कर रही हूँ, इनएक्सपेंसिव क्लोथिंग को मैं रिटेल की मार्केट पे लेकर आ रही हूँ टू मीट द लेटेस्ट ट्रेंड्स। जैसे आजकल कॉपी बहुत चलती है, ब्रांड्स की कॉपी, तुमने कोई वो भी न्यूज़ सुनी होगी, जैसे बहुत ज्यादा मॉल्स में लोकल आई थिंक प्रोडक्ट्स पड़े होते हैं इन द ब्रांड्स दैट स्टोर। तो वो क्या हो रहा है, एक तरह का आप बोल सकते हो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन वॉशिंग, भी इसी में आ जाएगा। वो आप कल करोगे टॉपिक्स कुछ ऐसे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है। तो क्लियर हो गया पहले फास्ट फैशन का मतलब क्या है? किसी को फास्ट फैशन के मतलब में ना समझ आया? अब कुछ कंटेंट जो मैं तुम्हें पहले बोल रही थी कि तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें इसमें से एक तुम्हारा बनता था अवेयरनेस वाला, जो तुम्हें मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, दैट यस यू बीइंग द यूथ नीड टू बी अवेयर दैट देयर इज, जैसे आपने सेलिब्रिटीज का किसने पॉइंट बोला था, आपने बहुत देर देखा होगा, अभी 2 आए थे, अभी आलिया भट्ट का एग्जांपल आया था, एक और का आया था, दे ट्राई टू रिपीट द क्लोथ्स, so that is why they were promoting कि नहीं, you can repeat the clothes also, and if they celebrities should be given an iconic example. हम फैशन इंडस्ट्री पे ब्लेम नहीं कर सकते, तो फैशन इंडस्ट्री कैनॉट बी ब्लेम बिकॉज दे आर अर्निंग द लाइवलीहुड्स, आप वो उस तरह से अपना अर्न कर रहे हैं। हाँ, बट व्हाट वी कैन डू इज दैट वी कैन गो फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एसडीजी गोल्स की तरफ जा सकते हैं हम। वो रिसाइकल, आपने ट्रिप 3 आवर्स का किया, बहुत अच्छा पॉइंट था, वो यूज करना चाहिए हमें। हमें ज्यादा ज्यादा आजकल आता है कि हमने थ्रो की तरफ ना जाए हम, ठीक है, कपड़ों के थ्रोइंग एंड ऑल दैट पे। और जो भी आजकल के, पहले लेदर बैन हो गया था, अब ये सिंथेटिक एंड ये जो जिसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल स्टफ्स यूज हो रहे हैं, उसको हम कम कर सके, सो दैट वुड बी हेल्पिंग अस टू कंट्रोल, और यू कैन से द फास्ट फैशन ट्रेंड्स। टॉपिक क्लियर हो गया सबको? लाइनर्स नोट कर ली? किसी को किस इस टॉपिक में प्रॉब्लम? बोलो, किसी को कोई टॉपिक? मैम इसमें तो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या आएगा, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं मतलब आ रहा था।
दैट इज जस्ट फॉर द स्टाइलिंग इंडस्ट्रीज एंड ऑल। जैसे आपको मैंने भी बोला, एक फैशन इंडस्ट्रीज में Zara एंड H&M का मैंने एग्जांपल दिया, राइट। उससे क्या हो रहा है, एक सेलिब्रिटी वाइज या आपका वो बोल सकते हैं कि उनके ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटीज, ये क्या सिर्फ एक चीज करता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज और ये चीजों को इनहांस कर रहा है, ठीक है। दैट इज द ओनली गेम प्ले दैट यू कैन जस्ट से इट आउट। कोई भी चीज है, जैसे अभी मैं देती हूँ एग्जांपल, सिनेमाज होते हैं, सिनेमाज आजकल ओटीटीज आ चुका है, थिएटर की जगह हम ओटीटीज को प्रेफर करते हैं। ओटीटी वर्सेस थिएटर, दैट वाज अ टॉपिक जो मैंने करवाया हुआ है। ओटीटी क्या होता है, क्या होता है ओटीटी? ओटीटी प्लेटफॉर्म्स यूज करते हो ना? वेब सीरीज प्लेटफॉर्म मींस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। कौन कौन से करते हो तुम? सभी लोग नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, कितना कुछ। नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम। तुम लोग थिएटर नहीं जाते हो, ठीक है। आज मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ, अब ब्लिंकिट यूज करो, ब्लिंकिट के साथ एक पुष्पा की मूवी की टिकट फ्री मिल रही है। बट नो वन हैज दैट टाइम टू गो टू द थिएटर, बट वी प्रेफर समटाइम्स वी गो हार्डली वंस और ट्वाइस अ मंथ, मतलब रेयरली वी ट्राई टू डू इट। पर हमारे फोन्स में रोज कुछ ना कुछ नेटफ्लिक्स या Amazon प्राइम यूज हो रहा है, राइट। अब इसमें भी हम कंपैरिजन करते हैं, बोलोगे मैम ओटीटी के तो एडवांटेज आ रहे हैं, थिएटर भी 300 रुपए में तुम लोग पूरा महीना चला लोगे या उससे कम में चला लोगे, राइट। तो मैं थिएटर क्यों जाऊं? अगर थिएटर बंद हो गया तो कितने लोगों की वो खत्म हो जाएगी एम्प्लॉयमेंट। जो वॉचमैन वहां पे लगा है, जो टिकट के लिए बचा है, जो सेलर आ जाता है, जो सेलिब्रिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी रिड्यूस हो जाएंगे ना। स्नैक्स, जो स्नैक्स सेल करता है। सभी चीजें, मतलब आप ये देखो कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तो अटैक होती ही होती है। अगर हम किसी चीज को, किसी बिजनेस को बंद करने की बात कर रहे हैं ना, कम करने की बात कर रहे हैं, तो मतलब एक जगह से वो एम्प्लॉयमेंट और कुछ 3D विजुअलाइजेशन है। जो आप टाइम अभी मैं करूँ, मैं सोचूं कि मैं इसके बाद नेटफ्लिक्स चला लूंगी, आई एम डिस्ट्रैक्टिंग, फिर मैं कुछ सेशन लूंगी, फिर मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी। तो मतलब समझ रहे हो, दैट इज नॉट अ काइंड ऑफ, यू कैन से प्रॉपर, अगर हम बोलते हैं ना, यू नो व्हाई थिएटर्स एंड व्हाई टीवी इंडस्ट्री वाज देयर, मतलब थिएटर्स क्यों चले हुए थे या ये मूवीज क्यों शुरू हुई थी। इट वाज जस्ट कि माइंड में कंसेप्ट था that some people have emotional background। सपोज करो कि तुम्हारा कोई ब्रेकअप हुआ था, ठीक है, एनी रैंडम केस, ठीक है, और तो कभी तुम्हें रोना आ रहा है, बट तुम रो नहीं पाते हो। यू गो टू अ थिएटर, यू वॉच द सिमिलर मूवी, यू क्राई योर हार्ट आउट, एंड आफ्टर क्राइंग यू आर वेरी मच रिलीव्ड। सो इट वाज लाइक अ कथारसिस करवाते थे वो एक्चुअली पहले, कि जाओ 3 घंटे रो के आओ या खुश होके आओ, अपनी प्रॉपर इमोशनल आप लेट डाउन करो, अपने रिलीज करो इमोशंस को। और जब आप रो के हटते हो ना, आपको एक बड़ी वो सेटिस्फैक्शन फील होती है, मतलब एक, यू वुड सी इट आउट एज वेरी लाइट फील होता है। दैट वाज एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ थिएटर्स जो इवॉल्व हुआ था। तुमने ये सब नहीं बोलना, मैं तो तुम्हें सिर्फ एक डिस्कशन के मीडियम में बता रही हूँ कि एक्चुअल में आप थिएटर्स का यूज क्या आ रहा है, जस्ट फॉर सेलिंग ऑफ द पॉपकॉर्न, सेलिंग ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आ गया। वो प्रोड्यूसर्स के लिए कितना वो आ जाता है। आजकल लोग क्या करते हैं, थिएटर जाते हैं, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके किसी ना किसी चैनल पे डाल देते हैं, यही करते हैं, राइट। तो उससे भी तो वो हो रहा है ना, नेगेटिव तो आ ही रहा है, क्योंकि उनकी हाउस की स्टोरेज, या सॉरी वो कहते हैं टिकट्स की सेलिंग कम हो जाती है। तो मतलब हर चीज लिंक है। हम किसी चीज को बंद करने के नहीं बोल रहे, मैं फास्ट फैशन को ये नहीं कह रही हूँ। मैं ये जरूर कह रही हूँ कि जो प्रोडक्शन साइकिल्स है, इनएक्सपेंसिव क्लोथिंग्स, जिसमें मटेरियल्स बुरा यूज होता है, जिसमें हम इतने ट्रेंड सिकर्स हो गए हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके हैं चीजों से, कि नहीं अगर हम रिपीट करेंगे ना क्लोथ्स को, तो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। वी हैव दैट प्रोटोकॉल्स, यार यही तो मैं डाल के गया था कल, आज मैं ये डाल के चला जाऊँ। दैट इज नॉट टू मच इन बॉयज, बट इन दैट इज वेरी मच इन गर्ल्स, आई वुड से, एंड दैट इज अ नेगेटिव थिंग। द मोर यू ग्रो, द मोर यू लर्न कि यार इन चीजों में नहीं है कुछ भी, राइट। You can go for a simple living and you can go for high thinking, but still that is something that you will visualize with the years of time. नहीं यार, today we don't learn this thing, but tomorrow maybe, and this is something we need to teach the youth। अब मैंने आपको बोला था ना जीडी में पॉइंटर्स होते हैं, तुम लोग को सपोज ये टॉपिक समझ नहीं आया था, अब तुम्हें समझ आ गया टॉपिक, तुम क्या कर सकते थे इसका, मैंने तुम्हें बोला था कुछ पॉइंटर्स बताऊंगी मैं। सरकार नहीं इसमें आ सकती, इसमें यूथ आ सकता है। जो मैं तुम्हें बोलती हूँ, यूथ पे क्या आता है, यूथ पे बड़ा इंपैक्ट आ रहा है फास्ट फैशन का, बिकॉज एवरी अदर डे दे आर गोइंग फॉर अ काइंड ऑफ, तुम एग्जांपल दे सकते थे फास्ट फैशन के, इट इज नॉट अ फास्ट फैशन, बट उर्फी जावेद, शी वॉज ट्राइंग टू सेल दैट प्रोडक्ट्स एंड ऑल दैट, और भी बहुत एग्जाम्पल्स आते हैं। मतलब रैंडम लोग आजकल क्या बन चुके हैं, इन्फ्लुएंसर्स बन चुके हैं ना, दे स्टार्टेड इन्फ्लुएंसिंग कि नहीं हम तो वो हैं, सेलेब्स हैं, और भी बहुत होंगे एग्जाम्पल्स। सो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। तुम रियल लाइफ पे तुम कितना ही बोल सकते हो कि भाई यूथ पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है फास्ट फैशन ट्रेंड्स का। यही चाइल्ड बच्चे भी क्या, आजकल के आप टीन्स में चले जाओ, टीन्स रील्स बना रहे हैं। तुम 7 8 9 10 साल के बच्चों को रील्स बना रहे हैं, दैट इज व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, राइट। तो वो क्या आ गया, ये फास्ट फैशन की वजह से बच्चे को क्या, आजकल किड्स का भी प्रॉपर मॉल है, दैट इज ट्रू और नॉट?
तुम लोग यूथ का तो चले ही जाओ, तो मतलब द फास्ट फैशन इज इम्पैक्टिंग द कल्चर ऑफ इवन किड्स, इवन यूथ्स, एंड दैट इज डिस्टर्बिंग अवर क्लाइमेट। हमारा इन्वायरमेंट खराब हो रहा है। द गोल्स, द एसडीजी गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विच आर प्लानिंग टू सीक, वो खराब हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। अब ये जेनरिक है, ये तुम्हें, अगर तुम्हें नहीं भी टॉपिक समझ आया तुम ये भी बोल सकते थे। ये सिखाने की कोशिश कर रही हूँ मैं तुम्हें कि तुम टॉपिक को समझो, पढ़ो इसके बारे में, नो वरीज। बट नहीं आता तो कैसे हैंडल करना है वो भी ट्रिक सीख लो तुम, ठीक है। इस टॉपिक में किसी को कोई प्रॉब्लम? तुम्हारे में नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या है अमन? तुमने वेयर इज अमन? हाँ, एक तो बड़ी फास्ट में नहीं बोलता है कभी भी, कंक्लूजन आराम से कंक्लूड कर रहे हो सभी की स्टेटमेंट्स को। मेक एन आई कांटेक्ट विद एवरीवन, एंड व्हेन यू आर थैंकिंग, थैंक एवरीवन विद अ स्माइल। किसी में ये नहीं था इतना तुम में क्या नाम है, पेशेंस नहीं थी, पता नहीं कहाँ भागना तुम लोग को, ठीक है। तो पहले थैंक यू एवरीवन, तुमने बोला इट वाज अ फ्रूटफुल सेशन, एंड यू वुड से दैट इट हैज अ ह्यूज, लाइक टॉकिंग अबाउट द टॉपिक, the fast moving, you can say the fast fashion has a huge negative impact on the youth these days, right? And also it is disturbing the environment in certain ways. So first we think, अब आपने सीधा अवेयरनेस के बारे में बोलना शुरू कर दिया, we should make the people aware, ये सब कुछ। तुम लोग सीधा सॉल्यूशन पे चले गए। पहले बताओ तो सही, तुमने डिस्कस क्या किया? समझे? तुमने वो किया नहीं, तुमने सीधा अवेयरनेस पे आ गया, तो गलत है वो चीज, ओके। सेकंड, मुमताज। मुमताज का इंटरेक्टिव सेशन है, 3 आवर्स के बारे में डिस्कस किया, सभी का आपने बता दिया। सिद्धार्थ ने ये बोला, शिवाशीष ने ये बोला, ये बोला। पहले क्या बोलना होता है? पहले जेनरिक लाइन बोलते हैं मुमताज। तुमने 3 लाइंस पहली बिल्कुल ठीक बोली, जो चौथी लाइन थी ना तुम्हारी, तुमने सीधा स्टार्ट कर दिया सिद्धांत ने ये बोला। तुम्हें पहले क्या बोलना था? दैट वी ऑल एग्रीड ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल कंसेंसस, वी ऑल एग्रीड दैट द इम्पैक्ट ऑफ this fast fashion is you can say the fast fashion is impacting the youth, the or you can say the environment, and in a very, you can say, adverse manner. Some of the things which we discussed was as pointed by Siddharth, फिर आप अटक गए, बोलो उसने क्या बोला था, ठीक है। इट्स शॉर्ट में 2 लोगों का बता दो, 2 या 3 हद, बाद में कॉमन का बताओ, सारे नहीं बताने लग पड़ने हैं, वो गलत था आपका पॉइंट, ओके। उसके बाद करण, करण का भी बड़ी मैम एक बात बोलना था, पूछना था हाँ हाँ, मैम। ये मेरा 3 जेनरिक लाइन के बाद क्या मैं वो जो डिस्कशन हुआ उसको हिंदी में बोल सकता हूँ, वो जो प्रॉब्लम और सॉल्यूशन है? पहले ही बायलिंगुअल चलो फिर, ठीक है। बायलिंगुअली स्टार्टिंग में चल पड़ो, बिकॉज एकदम से शिफ्ट करते हो ना, वो थोड़ा ऐसा लगता है कि यार ये रट्टी मारी हुई थी 3 लाइनें। और मैं ये कह रही हूँ कि तुम ऐसा ना दिखाओ कि तुमने ये 3 लाइन्स रट्टा मारा है, तुम्हें यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, ठीक है। वहां पे ऐसे एक्ट करना है कि अभी अभी बनाई है हमने लाइन्स, ओके। सो थैंक यू एवरीवन, इट वाज अ वेरी इंटरेक्टिव सेशन। सो आई मुमताज ऑन ऑफ एवरीवन इज गोइंग टू, मैं मुमताज आप सबके बिहाफ पे ये चीज को कंक्लूड, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है तो कंक्लूड करने वाला हूँ, राइट। और हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि बहुत एडवर्स इम्पैक्ट्स होते हैं दिस फास्ट फैशन इंडस्ट्री। कुछ इम्पैक्ट जो हमें दिए गए थे, जैसे आई वुड एग्री कि सिद्धांत ने बहुत अच्छा पॉइंट दिया था, अब वो बताइए कुछ ऐसा आप बोल सकते हो, मिक्स ले लो फिर। सीधा कभी मत शिफ्ट करा करो, तुम पकड़े जाते हो, और तुम लोग इतने वो भी नहीं हो कि तुम नहीं पकड़े जाओगे, क्या हो जाओगे, ठीक है। तो डोंट गो फॉर दैट। करण, करण आपका भी एक स्पीड बहुत फास्ट है, जब बोलते हो ना बीच में भी, किसी को चुप नहीं कराना होता, ठीक है। कि पहले मैं ये पॉइंट बोलने वाला हूँ या कुछ ऐसे, वो इट वुड बी, चाहे चुप कराने का दिल करे, चाहे किसी को मारने का दिल करे, मर्डर का दिल करे, तुम्हें जीडी जीटी में बड़ा पोलाइट होना होता है। यू हैव टू बी वेरी कॉशियसली वेरी काम, बिकॉज यही चीजें आपकी चेक इन हो रही है। आपका वो चेक नहीं हो रहा कि कंटेंट किसने सेपरेट दे दिया, कितना अच्छा बोला, आप कितने बेसिक बेस्ट वे में आप किसी को डिसएग्री कर रहे हो या किसी पॉइंट के साथ एग्री कर रहे हो, या किसी को बोलने के लिए कह रहे हो कि आप ये बोलो कि सपोज आपको मुमताज नहीं बोलने दे रहा, ठीक है, तो वुड से दैट मुमताज आई वुड लाइक टू टेक अ मूवमेंट एंड आई वुड टू गिव माय पॉइंट, इस तरह से बोलो, ठीक है। मुमताज, आई डिफर टू योर ओपिनियन, आई थिंक दैट आई कैन नॉट रिलेट टू योर पॉइंट, आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग न्यू, आई वुड लाइक टू ऐड अ न्यू डायमेंशन टू योर टॉपिक। इस तरह से ऐड करोगे तो ऐसा लगेगा, जब आप काउंटर भी करते हो ना, तो करण बहुत अच्छे से काउंटर करता है, उसके पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, सपोर्ट करने के मिलते हैं। समझे? लाइन से तुम्हारे बेटरमेंट के लिए होते हैं। और ये मुमताज अपुन, अरे ये किसने बोला था, अमन या मुमताज में से ही बोल रहे थे, अपुन लोग है, अपन लोग, अपन लोग नहीं होते हैं यहाँ पे, फॉर्मल इंटरव्यू में जा रहे हो, ठीक है। तो ये लाइंस एक को बाज करके अमन ने यूज किया, मतलब एक बाज समथिंग वो था। क्या, फोकस बाजी इसने कहा था। हाँ मतलब वो फोकस मत, बाजी, यस यस। हाँ वो मत बोलो ना इतना ज्यादा, तुम लोग तो ज्यादा ही स्ट्रेट बोल जाते हो, ठीक है। डोंट गो फॉर दैट। एंड उसके बाद मैं किस पे आ रही थी, शिबाशीष।
शिवाशिष इतना लंबा नहीं बोलना, ठीक है? सिद्धांत, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू अ वेरी ब्रीफ फीडबैक बिकॉज आपका पहला था एंड फर्स्ट आई कैन नॉट जज यू इन अ वेरी गुड मैनर। अभी आप कुछ लाइन जैसे आपने वंडरफुल इंटरेक्टिव से हेल्दी डिस्कशन, वंडरफुल और हेल्थी इकट्ठे नहीं होता है, और फास्ट फैशन के इम्पैक्ट की बात करें वो वंडरफुल कैसे हो सकता है? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप धीरे धीरे सीखोगे कि हमें कुछ ऑब्जेक्टिव भी लगाना है ना, तो हम हमेशा ऐसे लगाएंगे या ऐसे याद कर लो जो हर एक पे फिट इन हो जाए, ठीक है? तो जब हम करप्शन की बात कर रहे हैं, अगर हम बोले इट वॉज अ वेरी वंडरफुल डिस्कशन, वो लगेगा अच्छा? नहीं लगेगा ना। ओके। समझे? तो इसी तरह से अभी हम बात या करें, हमने तो नेगेटिव्स बोला कि फास्ट फैशन की, कि फास्ट फैशन तो नेगेटिव आ रहा है, हमारे एनवायरनमेंट को खराब कर रहा है, हम उसको ऐसे कैसे बोल सकते हैं? इट वॉज अ वेरी वंडरफुल हेल्दी डिस्कशन, ठीक है? हम ये ओके। बोल सकते हैं इट वॉज अ वेरी हेल्दी डिस्कशन वेयर एवरी पर्सन गेव देयर वैल्यूएबल व्यू पॉइंट्स, और यू कैन से हेल्दी आर्ग्यूमेंट्स वर बीइंग एक्सचेंज्ड, बट एवरीवन agreed that this fast fashion industry is really impacting the environment in a big way। फिर आप बताओ, फिर आपका लाइनर्स ठीक था, तो आप पे थोड़ा बहुत अभी बीच में कंटेंट वाइज और इम्प्रोवाइजेशन चाहिए। लाइनर्स अभी आपको एग्रीमेंट सीखनी पड़ेगी, क्योंकि पहला था तो आई एम नॉट जजिंग यू इन दैट वे, इनका पहले एक बार हो चुका है, मोर देन वन हो चुका ओके। है, ठीक है? ओके। तो दैट इज द फर्स्ट इज ऑलवेज ओके, बट गो फॉर द नेक्स्ट। नेक्स्ट में ऐसे हमने ये क्वेश्चन जो भी मैंने अभी आपको फर्स्ट में रिलीफ दिया, नेक्स्ट में आई बी पॉइंटिंग आउट क्या गलतियां कर रहे हो बेसिकली, ठीक है? आई होप कि आपने इस लेसन से कुछ कुछ चीजें लर्न की है आज के जीडी से, राइट? जी मैम। या शिवाशीष बहुत मैम एक्सपैंडेड है, फैशन ठीक है? जस्ट मैम मिनट कर। फास्ट एक चीज पूछनी है। जैसे हम्म, आपने कहा कि फास्ट फैशन में ऑटोमोबाइल्स वाली चीज इतनी नहीं आती है, हम्म। मैम क्या ये चीज आ सकती है कि जो हमारे परफ्यूम्स हैं वो हमारे हार्मोन्स को काफी खराब कर रही है? परफ्यूम वाला कंसेप्ट आ सकता है फास्ट फैशन परफ्यूम्स में? कोडिंग इंडस्ट्री के लिए होता है करण, बेसिकली इट इज ओनली नॉट। फैशन इंडस्ट्री? हाँ, जो क्लोथिंग फास्ट ओनली फैशन? फैशन का मीनिंग भी देखोगे ना तुम गूगल करना चाहे फास्ट फैशन का मीनिंग, ठीक है? दो हम आजकल आगे सब कैटेगरीज ऐड करते हैं कि हम ये करते हैं कि फास्ट फैशन में जब एवोल्यूशन करते हो तुम चीजें ऐड करते हो, बट जब बेसिक जो चीज करते हैं ना, मीनिंग ऑफ फास्ट फैशन, दैट इज लिमिटेड टू द inexpensive clothing that is being sent or being in the retail market in a very, you can say, short passage of time। मतलब हम ट्रेंड्स को चेंज कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली फास्ट फैशन, ठीक है? वो आता है, क्योंकि तुम देखोगे कार के बंदे इतनी जल्दी नहीं बदलते हैं। तुमने एक बार ऑडी ले ली तो तुम कम से कम 2-3 साल तो चलाओगे ना। कपड़े तो तुम एक एक महीने के हफ्ते हफ्ते बाद नए ले रहे हो। और पीपल ठीक डू है। प्रेफर लोकल मार्केट, द गर्ल्स डू प्रेफर टिस कि ब्रांड का लगाओ और लोकल मार्केट का हो, और वो चेंज करते रहे, चाहे 200 का बिक रहा हो। तुम 200 के चक्कर में खरीद लोगे, पर तुम 2-3 लाख की गाड़ी तो नहीं करोगे ना चेंज। और परफ्यूम्स भी बहुत एक्सपेंसिव आते हैं, टू बी ऑनेस्टली टेलिंग यू आउट, राइट? तुम चले जाओ और लो कुछ भी लो, तुम परफ्यूम बहुत अच्छा से अच्छा 5-6 हजार पे लगाओगे, तुम सस्ते परफ्यूम 100 रुपए का परफ्यूम नहीं लोगे, जिसकी स्मेलिंग नहीं अच्छी आएगी, तुम क्यों लोगे? और वो भी तुम्हारा चलता टिल द बॉटल लास्ट। तुम चीज को समझो, वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो ये कहना चाह रहे हैं कि तुम लुक को चेंज करने के लिए, अब तुम चश्मे भी इतनी बार चेंज करते हो। आई डू चेंज माई स्पेक्टिकल्स अ लॉट, एंड दैट इज द रीजन, दैट इज समथिंग। अब मैं उसको फास्ट फैशन में, बट फिर भी मैं पैसे लगाती हूँ, तो कम से कम मैं 3 महीने तो रखती हूँ ना उसको, क्योंकि चाहे जितना मर्जी आप चले जाओ कि आपके 2-3-4 हजार लगते हैं, तुम चले जाओ लेंस कार्ड, तुम्हें वो बेवकूफ बनाएंगे, कुछ भी करेंगे, 3500-4000 में 2 स्पेक्स, या 6000 में 2, तो भी तुम 2-3 महीने तो चलाते थे ना। बट या इफ टॉकिंग अबाउट द फ्यू इयर्स बैक व्हेन आई वाज इन माय ग्रेड, तो मैं क्या कर रही थी, मैं 400-500 का चश्मा बनवाती थी, और मैं हर 2 महीने बाद या महीने बाद चेंज कर लेती थी। तो दैट इज सेम वे कि आपको बस ये होता है कि आप लुक चेंज कर रहे हो, दैट इज समथिंग यू फील एट दैट टाइम। लेकिन मैं मेरा एक क्वेरी है। हाँ हाँ, लाइक आपने एक टॉपिक स्टार्टिंग में बोला था ब्लू लाइटनिंग या समथिंग, ऐसा कुछ था। मून लाइटनिंग। हाँ, या अगर वैसा कुछ टॉपिक है जो एकदम ही अननोन हो, लाइक कुछ अता पता ना हो, देन हाउ टू वो भी डील मैं दैट? बताऊंगी, मून लाइटनिंग में भी ना यही चीजें आ रही है, मैं तुम्हें ये चीजें धीरे धीरे लर्न करोगे। 1% इंट्रो नहीं लोगे तुम उसमें, जो तुम्हें लगता है तुम्हें इस टॉपिक पे बारे में नहीं पता, तुम इंट्रो कभी नहीं लोगे। जीडी में तुम देखोगे कोई पर्सन इंट्रो तो कोई करेगा ही करेगा, उसके तुम्हें कुछ आइडिया मिल जाएगा, पॉजिटिव है या नेगेटिव टॉपिक है या किसके बारे में टॉपिक है, ठीक है, न्यूट्रल जी। टॉपिक है, तो तुम उससे एक आइडिया पकड़ लोगे। और कुछ पॉइंट है तुम्हें मैंने बताया कि सरकार का पॉइंट, जैसे सरकार ने हर जगह पे अलाउ नहीं किया हुआ मून लाइटनिंग को, गवर्नमेंट के साथ तुम कर ही नहीं सकते हो मून हम्म। लाइटनिंग, ठीक है? अगर कर सकते हो तुम ओके। पैसे नहीं दे सकते हो, पैसे तुम्हें अलग से लेने पड़ते हैं, तो बहुत चीजें आती है, इलीगल है, लीगल है, इससे तुम्हारे एफिशिएंसी खत्म होती है, कई लोग वहीं पे बैठ के करते हैं, मतलब ये। और फिर तुम क्या करते हो जीडी में, क्या करा करो, कभी भी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट जो लगता है ना बहुत ज्यादा बोल रहे हो, उसको कभी टारगेट मत करो, हमेशा वीक बंदे को पकड़ो, कि वीक बंदे के साथ तुम क्या कर सकते हो, टेली कर सकते हो, चेंज कर सकते हो उसको, उसको तुम कर दो कि आई डोंट एग्री विद यू, बट स्ट्रॉन्ग को पकड़ लोगे तो तुम्हारे पॉइंट्स कन्विंस नहीं हो पाएंगे।
जबकि जीटी में तुम्हें स्ट्रांग बंदे को पकड़ना होता है। ये कुछ हैक्स तुमने याद करने होते हैं। जैसे मैं सिद्धार्थ लग रहा था कि कौन बंदा ज्यादा बोल रहा है, उसको मैं टारगेट मत करूँ, उसके पॉइंट्स को सुनो और थोड़ा सा नोट बनाता रहूँ। जो कम बोल रहा है जैसे ही वो बोले उसको टारगेट करो, यार ये तो गलत बोल रहे हो तुम। Okay, got it. Thank you. हाँ, ये कुछ चीजें, बट वो ये प्रैक्टिस से तुम्हें पता चलेगा। कुछ इन चीजों पे पहले, जैसे ग्रीन वॉशिंग भी नहीं पता होगा, मून लाइटिंग, तो मैंने ये Yeah. वर्ड्स बोले हैं, तो ये वर्ड्स तुम्हें पहले ही बता दिए जाएंगे कैसे कैसे हैं, कुछ कुछ आइडियाज। ठीक है, तो मैं तुम्हें Okay. समझा रही हूँ। समझ आया शिवाशीष? बहुत एक्सपैंडेड हो जाता है। ठीक है, कंटेंट को लिमिट करो, लंबा नहीं देना, और पढ़ना नहीं होता अकेला। मेक एन आई कॉन्टैक्ट विद एवरीवन, क्यों नहीं बनाते हो? तुम पढ़ने पे ज्यादा ध्यान देना शुरू करते हो। तो कंक्लूजन इज वेयर आई मेक एन आई कॉन्टैक्ट विद ऑल ऑफ यू। आई ट्राई टू जस्टिफाई ईच एंड एवरी वन ऑफ यू दैट यस, ऑन योर बिहाफ गाइज आई एम स्पीकिंग, आई एम कंक्लूडिंग, आई एम टेकिंग द चार्ज। और हमारा बहुत इंटरेक्टिव सेशन था, हमने बहुत चीजें डिस्कस की, लेकिन अल्टीमेटली हमने ये बोला है कि भाई ये फास्ट फैशन बहुत खराब कर रहा है, हमें भी खराब कर रहा है, यूथ को भी खराब कर रहा है, फ्यूचर जनरेशन को खराब करेगा। आज हमारे ऑलरेडी बायोडिग्रेडेबल रिसोर्सेज हमारे कितने खत्म हो चुके हैं। ठीक है, और इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू बी मोर रिपेंटफुल, बिकॉज हमारे अभी क्लाइमेट चेंज, डिप्लेशंस, बहुत कुछ हो रहा है, इट इज गोइंग टू hazardous impact. So we should slow down it. We should be controlling ourselves. We should not be influenced by the, you can say, the market, or you can say the fast fashion industry. But we should be, you can say, taking into mind and believing that yes, simple living and high thinking can also raise the standards of people. तो हमें इस चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। एंड विद दिस नोट आई वुड लाइक टू एंड टुडेस डिस्कशन। थैंक यू एवरीवन। क्या था, जब चीजों को फील करके उसमें बोलोगे तो तुम्हें कंटेंट की कमी नहीं लगेगा। हर चीज को तो मैं भी प्रैक्टिस करके रट्टा नहीं मार के बैठी हूँ। ठीक है, इट कैन बी एनी रैंडम टॉपिक, बट इट शुड बी दैट यू जस्ट थिंक अबाउट इट, कि मैं जस्टिफाई करना, और मैंने ऐसे कॉन्फिडेंटली बोलना कि लगे यार कि मुझे आता था। ये करो, समझ गए?